तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास। आज का अपना टॉपिक है भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। इसको निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है? चिरसम्मत भौतिकी प्रारंभ से लेकर खोज होना शुरू हुआ तब से लेकर 1900 ईस्वी तक की सभी खोज चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। मतलब जब से फिजिक्स स्टार्ट हुई तब से लेकर के सन 1900 तक की जितनी भी खोज हुई है फिजिक्स में, वो सब चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। इसकी भी विभिन्न शाखाएं होती है। चिरसम्मत भौतिकी की निम्न शाखाएं होती है। पहली है यांत्रिकी, दूसरी है प्रकाशिकी, तीसरी है ध्वनि विज्ञान, चौथी है विद्युत चुंबकत्व और पांचवी है ऊष्मागतिकी आदि। ये निम्न शाखाएं होती है किसकी? चिरसम्मत भौतिकी की। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भौतिकी। सन 1900 से लेकर आज तक की सभी खोजें आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। मतलब सन 1900 से लेकर के जो आज तक की खोजें जितनी भी होती आ रही है तथा जो आगे होगी वो सभी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, इसकी भी निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। इसकी निम्न कौन कौन सी शाखाएं होती है? आपेक्षिकता, दूसरा परमाणुीय भौतिकी, तीसरा नाभिकीय भौतिकी, चौथा क्वांटम भौतिकी आदि है। नेक्स्ट अपने पास आता है भौतिक राशि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में कभी भी पूछ लेता है। तो देखते हैं वह राशियाँ जिन्हें तोला जा सके या मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। मतलब भौतिक राशियाँ होती है जिनको किसी न किसी मात्रक की सहायता से नापा तोला जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम या फिर ग्राम में तो नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। समय को सेकंड, मिनट, दिन, साल आदि में नाप सकते हैं। ताप को हम केल्विन, सेल्सियस आदि में नाप सकते हैं। लंबाई को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नाप सकते हैं। बल, त्वरण, शक्ति आदि इनको भी हम नाप सकते हैं। किसी न किसी मात्रक की सहायता से इनको मापा जा सकता है। नेक्स्ट है भौतिक राशियों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक चार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भौतिक राशि को निम्न आधारों पे बांटा गया है। आधार कौन कौन से हैं? पहला है दिशा के आधार पर बांटा गया है, दूसरा है निर्भरता के आधार पर बांटा गया है। तो देखते हैं दिशा के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है। दिशा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि, तीसरा है प्रदिश राशि। ऐसे ही निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो देखते हैं किस प्रकार से बांटा गया है, परिभाषा के साथ देखते हैं। दिशा के आधार पर इसके किसके भौतिक राशि के आधार पर भौतिक राशि निम्न 3 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। पहली है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब जिस राशि को केवल परिमाण और मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, आयतन, ताप, समय, शक्ति, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा आदि। इन सब राशियों को केवल परिमाण और मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि द्रव्यमान को केवल जैसे कोई नंबर के साथ, किलो या ग्राम के साथ मापा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सदिश राशि। वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक और दिशा के बोध के साथ साथ सदिश संयोजन के नियम का भी पालन करें, सदिश राशियाँ कहलाती। वो राशियाँ मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा के साथ साथ उन राशियों को द्वारा सदिश संयोजन का भी नियम का पालन आवश्यक है, तभी वो राशियाँ सदिश होगी। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल, आघूर्ण है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है आदि।
नेक्स्ट देखते हैं प्रतिश राशियाँ। प्रतिश राशियाँ वह राशियाँ जो कभी तो सदिश की भांति व्यवहार करती है और कभी अदिश की भांति व्यवहार करती है, प्रतिश राशियाँ कहलाती है। मतलब प्रतिश राशियाँ होती है जो कभी तो सदिश बन जाती है, कभी अदिश बन जाती है। मतलब फिक्स नहीं होता कि ये सदिश है या अदिश है, वो अपने समय के अनुसार अपने आप को कभी सदिश और कभी अदिश की भांति प्रदर्शित करती है। प्रतिश राशियाँ कहलाती है, जैसे जड़त्वागुण, निर्वात की विद्युतशीलता। सेकंड है अपने पास निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला है मूल राशि, वह राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वो राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशि यांत्रिकी में मूल राशियाँ 3 थी, जबकि वर्तमान मूल राशियाँ 7 है। यांत्रिकी के समय मूल राशियाँ 3 ही थी, जबकि वर्तमान समय में कितनी है, 7 हैं। याद रह जाएगा। आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वह राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। वो राशियाँ किस प्रकार की, जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। किसी राशि, कौन सी राशियाँ कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। मूल राशि 7 के अतिरिक्त, मतलब 7 जो अपने पास मूल राशियाँ हैं, उनके अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ बची हुई है सब व्युत्पन्न राशियाँ होती है। मूल राशि के अतिरिक्त बची हुई सारी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास है मात्रक। किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। मतलब जिससे किसी भौतिक राशि के लिए कोई मान नियत कर दिया गया है कि इसी से इसका आगे का मान ज्ञात होगा, उसे ही मात्रक कहते हैं। मात्रक उस भौतिक राशि की पहचान को बताते हैं। क्या करते हैं, मात्रक उस भौतिक राशि की पहचान को बताते हैं। ये किस प्रकार की राशि है ये बताते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक उसी भौतिक राशि के आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मन की बल मतलब 1/, में होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। माना किसी भौतिक राशि का मात्रक u है तथा आंकिक मान n है, तो u समानुपाती 1/n हो गया। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो u बराबर नियतांक बटा n आ गया। n को आगे ले आएंगे तो un बराबर आ गया नियतांक, या u1 n1 बराबर u2 n2 हो जाएगा। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भिन्न भिन्न आंकिक मान तथा भिन्न भिन्न मात्रक वाली संख्याएं भी, भौतिक राशियां भी बराबर हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ हमेशा याद रखने के लायक योग्य होती हैं, इन्हें हमेशा याद होनी ही चाहिए। मात्रकों की वर्तमान में 4 प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला है MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS और चौथा है SI। तो देखते हैं पहला है अपने पास MKS मात्रक पद्धति। इस मात्रक पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसको MKS पद्धति भी इसीलिए कहते हैं। इसमें M का मान होता है मीटर, K का मान मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CGS मात्रक पद्धति। CGS मात्रक पद्धति, इस मात्रक पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसका नाम CGS
मात्रक पद्धति भी इसीलिए है, ये सी से सेंटीमीटर को, जी से ग्राम को तथा एस से सेकंड को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको सीजीएस मात्रक भी, मात्रक पद्धति भी पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एफपीएस मात्रक पद्धति। एफपीएस क्या होता है देखते हैं। एफपीएस इस मात्रक पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसको एफपीएस पद्धति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एफ व्यक्त करता है फुट को, पी व्यक्त करता है पाउंड को तथा एस व्यक्त करता है सेकंड को, इसलिए इसको एफपीएस पद्धति कहते हैं। तथा इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एसआई मात्रक पद्धति, जो हमेशा ये काम आती है तथा आगे भी सबसे ज़्यादा यही काम आएगी। क्या होती है एसआई मात्रक पद्धति? ये मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का ही विस्तारित रूप है, मतलब बड़ा विस्तार किया गया रूप है। इस मात्रक पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त भी इसके अंदर 2 और भौतिक राशियाँ होती है जिनके मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो ऐसे मात्रक पद्धति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है तथा उनके अलावा 2 अतिरिक्त भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। देखते हैं 7 राशियाँ कौन कौन सी है। नेक्स्ट चार्ट है, ये बनाना है आपको। ये है अपने पास, पहला है लंबाई या लेंथ, इसका मात्रक मीटर होता है जिसे एम से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है द्रव्यमान या मास, जिसको किलोग्राम या केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है समय, टाइम को सेकंड से सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, इसे सेकंड से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका सिंबल ए है। ताप टेम्परेचर को केल्विन से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक के होता है, इसका मात्रक केल्विन होता है जिसे के से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल का मात्रक मोल होता है जिसको मोल से व्यक्त करते हैं। प्रदीपन ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है जिसको सीडी से व्यक्त करते हैं। इन 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा और भी 2 राशियाँ होती हैं जिनके मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है अपने पास कोण का मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा है ठोस कोण या घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आज की क्लास